तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों फाइनली टेक्सास प्रो 2023 में ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग का रिजल्ट आ गया, और इस वीडियो में उस टॉपिक पे ही बात करेंगे। और खासकर मुझे यह कंपटीशन और रिजल्ट देखकर बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं हुई है। तो पहले तो बात कर लेते इस लाइनअप की, जो कि शायद ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बाद सबसे कम्पिटिटिव लाइनअप थी इस साल की, खासकर टॉप 3 की जो लाइनअप थी। अब बात कर ले अगर प्लेसिंग्स की, तो एंड्रयू जैक्ट आए फर्स्ट, सेकंड पे आए हंटर लब्राडा, थर्ड पे आए कार्लोस थॉमस जूनियर और फोर्थ पे आए लुइस ब्रीड, जिनका नाम मैंने अपने टेक्सास प्रो के कंप्लीटर लिस्ट वाले वीडियो में लिया था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि लुइस टैंपा प्रो में भी कम्पीट किए थे, बट वहाँ उनकी प्लेसिंग थर्ड आई थी। अब भाई शुरू करेगा डिस्कशन को, तो पहले शुरू करते हैं थर्ड प्लेस पे आए हुए कार्लोस थॉमस जूनियर से। और अगर इस कंपटीशन में पीपल चॉइस अवार्ड वाला सिस्टम होता ना ओलंपिया जैसे, तब तो मैं कंफर्म था कि कार्लोस इस चीज़ को जीत जाते, क्योंकि बस इनके एक ही चीज़ ने मेरा ध्यान खींच के रखा था, और वो था इनका राउंडनेस। मतलब इस लेवल की राउंडनेस बहुत टाइम से मैंने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स के फिजिक में नहीं देखा है। हाँ, माना कि उनकी कंडीशनिंग थोड़ी सी ऑफ तो थी, बट अपने प्रो डेब्यू के हिसाब से इतने बड़े शो में सीधा थर्ड प्लेस लाना, वो भी इतने कम्पिटिटिव लाइनअप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से अगर कार्लोस अपने कंडीशनिंग को थोड़ा और बेटर करके लाते ना, तो हंटर शायद इनसे भी बीट हो जाती इस लाइनअप में, क्योंकि पूरे लाइनअप में इनको देखकर मुझे एक प्रॉपर मेंस ओपन डिवीजन वाले बॉडी बिल्डर की वाइब आ रही थी। और अब इस डेब्यू के बाद ये तो पक्का है कि अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो इनका फ्यूचर बहुत जल्द चमकने वाला है। अब भाई आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में, जहाँ काइंड ऑफ कंपैरिजन या डिस्कशन करेंगे हंटर और एंड्रयू के बीच, और जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि हंटर इस शो को तो नहीं जीत पाएंगे। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी, बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, और शायद इस वीडियो के बाद आप भी नहीं होंगे। अब ये मैं मान रहा हूँ कि दोनों अपने ओलंपिया वाले फिजिक्स से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आए थे, जिसके लिए मैं दोनों की तारीफ करूँगा। बट अगर शुरू करें इनके कंडीशनिंग से, तो एंड्रयू की जो फिजिक कंडीशनिंग थी, हंटर उसके आसपास भी नहीं आ रहे थे। खासकर आप एक बार हंटर के मिड सेक्शन और एंड्रयू के मिड सेक्शन पर नोटिस कीजिए, जहाँ एंड्रयू के एब्स एकदम टाइट और रिप्ड आ रहे थे, वहीं हंटर के मिड सेक्शन को देखकर लग रहा था कि उनसे उनका मिड सेक्शन या गट ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये भी सेम चीज़ मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में तो बताई थी कि टेक्सास प्रो के पहले हंटर जैसे फ्लैट दिख रहे थे, तो उस चीज़ को रिकवर करने के चक्कर में अगर उन्होंने ज़्यादा मैक्रोस इनटेक करना शुरू कर दिया, तो शायद उनका गट बाहर आ जाएगा टेक्सास प्रो में, और जो कि शो में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बस सेम चीज़ सामने देखने मिल गई। अब माना कि हंटर की फिजिक एंड्रयू से ज़्यादा फुलर लग रही थी, बट कहीं ना कहीं एंड्रयू जैसी शार्प तो नहीं थी। वहीं एंड्रयू के आर्म्स और लेग्स उनके फ्रेम के हिसाब से थोड़े स्मॉलर तो आ रहे थे। अब अगर बात करें बैक पोजेज में, तो माना कि हंटर की बैक वेल डेवलप्ड थी, और खासकर उनका लोअर बैक बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा था, बट स्टिल इस पोज में भी एंड्रयू की जो कंडीशनिंग थी वो उनके वीक पॉइंट्स और फ्लॉस को हाइड कर दे रही थी। खासकर एंड्रयू का जो वी टेपर था वो भी हंटर से बहुत ज़्यादा बेटर था। इवन जो स्मॉल वेस्ट लेकर वो स्टेज पे आए थे, तो सही में वो तारीफ करने के लायक ही है। और एंड्रयू जिस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब अपने एस्थेटिकनेस और कंडीशनिंग के लिए, उन्होंने फिर से इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया, इवन एक इम्प्रूव वे में। अब शायद बहुत भाइयों को लगेगा कि मैं हंटर को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, या फिर हंटर के बहुत सारे फैंस शायद ऑफेंड होने वाले हैं, तो पहले ही मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हंटर को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने ही हरा दिया है, और इसी सेम चीज़ की वजह से टोनियो बर्टन भी कैलिफोर्निया प्रो हारे थे। और कहीं ना कहीं छोटी ही सही, बट एक क्रिटिसिज्म से हंटर ज़रूर घिरने वाले हैं, खासकर ओलंपिया तक। और अगर हंटर को फिर से खुद को प्रूव करना है, तो उनको ओलंपिया में कम से कम एंड्रयू के ऊपर तो प्लेसिंग लाना ही होगा, वरना पता नहीं और कितने क्वेश्चंस उठेंगे। अब वहीं अगर लौट आए कंपैरिजन में, तो शायद बहुत लोग कहेंगे कि हंटर ने पिछले बार इससे भी खराब फिजिक के साथ एंड्रयू को ओलंपिया में हरा दिया था, तो इस बार तो उन्होंने इतना इंप्रूव कर लिया है। तो मेरा कहना है कि बस एंड्रयू ने ही नहीं, बल्कि सारे बॉडी बिल्डर्स ने पिछले बार के मुकाबले खुद को इंप्रूव किया है, और वो भी मैसिव इंप्रूवमेंट्स, और उस लिस्ट में ज़्यादातर तो नए बॉडी बिल्डर्स है। अब मेरे ख्याल से अगर हंटर को अपने प्लेसिंग को अच्छा लाना है ओलंपिया में, तो जिस चीज़ की वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिला था पहले भी, मतलब उनके मिड सेक्शन के लिए, तो उस चीज़ को उनको बेटर करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनको अपने वी टेपर और वेस्ट पे भी काम करना होगा, जो कि डे बाय डे ब्रॉड होती जा रही है। और एक चीज़ कि उनको अपने कंडीशनिंग के ऊपर भी सेम एफर्ट डालना होगा। वहीं बात करें एंड्रयू जैक्ट की, तो एंड्रयू की जो फिजिक थी स्टेज पे, वो कहीं ना कहीं एकदम एक स्टैचू के जैसे लग रही थी। हाँ, फ्लॉज और वीकनेस उनके फिजिक में भी थे, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि उनके आर्म्स और लेग्स कंपेरेटिवली स्मॉलर आ रहे थे उनके फ्रेम के मुकाबले। इवन उनका जो लोअर बैक था वो भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं था। बट ओलंपिया और खासकर आर्नोल्ड क्लासिक के मुकाबले उन्होंने अपने फिजिक को जिस हिसाब से इंप्रूव करके दिखाया है, वो तारीफ के लायक है। तो साइड करें अगर इस सारे चीज़ों को, तो फाइनली एंड्रयू जीत गए टेक्सास प्रो और हो गए क्वालिफाई ओलंपिया के लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हंटर तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ही, और खासकर कार्लोस की फिजिक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी, तो उनको भी ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के सोर्स के लिए। तो भैया इस चीज़ के बाद ओलंपिया की कंपिटिटिव लाइनअप में खासकर टॉप 6 या टॉप 8 में और एक बॉडी बिल्डर का नाम जुड़ गया, जो कि है एंड्रयू जैक्ट। अब ऑलरेडी इस साल के लाइनअप को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था पहले भी,
जहां हार्डी, डेरेक, निक, सैमसन दौदा, हंटर लबराडा, ब्रेंडन करी, बिग रैमी ये सारे तो थे ही, और अब इसमें एंड्रयू जैक्ट का भी नाम जुड़ गया। और इस लाइनअप में अभी पता नहीं और कितने और कैसे कैसे इंप्रूव बॉडी बिल्डर्स आके घुसने वाले हैं। और ये चीज़ मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इस साल ओलंपिया की हाइप बहुत ज़्यादा रहने वाली है, साथ ही साथ एक बढ़िया कंपटीशन भी देखने मिलेगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।